चैम्बर पर किसका प्रेशर है साहब? चैम्बर पर प्रेशर किसी का प्रेशर नहीं, मुझे दिख रहा है। किसी का प्रेशर नहीं, क्योंकि जो लोग भी कल्प्रिट हैं। सर जो लोग क्यों कह रहे हैं, आप नाम लेकर बताओ ना, कौन ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन जो किसकी गलतियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं आज अरुण गुप्ता जी? क्रिटिसिज्म का नहीं, आज का वक्त है कि हम किस तरह से जो बचा खुचा हमारा सिस्टम है उसको कैसे समेट सकते हैं। आपदा क्लियर हो गई थी, अनाउंस हो गई थी, स्कूलों में छुट्टियां थी, यूनिवर्सिटी बंद थी, सबको हिदायत दी जा रही थी, उसके बाद यात्रा क्यों चल रही थी? अगर रोकी गई थी, जो लोग ऊपर से नीचे आ रहे थे उनको क्यों नहीं रोका गया? 40 से ज्यादा लोग मर गए, दब गए, इसमें कोई जिम्मेदारी लेने वाला है? इसमें उसके साथ बाद में निपटा जाएगा। ये बाद कब आएगा सर? 1 महीने बाद, 6 साल बाद, 10 साल जैसे बाद? ही ये हालात ठीक होंगे। आपको लगता है कोई ना कोई दोषी है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बात करेंगे, खुल करके बात करेंगे। जो गलतियां हैं प्रशासन से हुई हैं जिसका भुगतान आम जनता को करना पड़ा। आज उदयवाला में पानी आया तो कहाँ उसमें तवी का क्या रोल था? अभी जो कृष्णा नगर के अंदर पानी आया तो तभी का क्या रोल है वो? तो आप कवर अप कर रहे हो? मैं नहीं कवर कर रहा हूँ। आप जस्टिफाई दे रहे हो कि वहां आया तो यहाँ भी आया, क्या फर्क हर जगह ये सिर्फ इतना है। सवाल किसी से न पूछे। मैं अभी का जो वक्त है मैं उसको समेटना चाहता हूँ। मेरे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता जी हैं। अरुण जी, जिस तरह से जम्मू में आपदा आई, जो तबाही हुई, सबसे पहले बड़े शॉर्ट में उसके बारे में चैम्बर क्या सोचता है? अरुण जी क्या सोचते हैं? देखिए, जो आपदा आई है आज तक कभी ने इन चीज़ों के ऊपर विचार नहीं किया कि आपदा आएगी तो उसका हमें निवारण किस तरह से करना है, उसको फेस किस तरह से करना है। हम डेवलपमेंट की चिंता करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ जो सेफ्टी मेजर हैं कहीं ना कहीं उन चीज़ों में कमी रह गई। लेकिन आज मैं ये कहूँगा कि आज का जो वक्त है, मैं आज के वक्त को सिर्फ इतना ही कह करके कि आज वक्त है कि हम सब मिल कर के जो आज हालात बने हैं उनको कैसे निपटा जा सकता है, जो भूखे हैं उनको खाना कैसे पहुंचाया जा सकता है, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है उनको छत कैसे पहुंचाया जा सकता है, या जिनके पास कपड़ों की आज किल्लत बन गई है उनको कपड़े कैसे दिए जा सकते हैं। ये चीज़ें जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ कर के हम लोग डिस्कस करेंगे अरुण जी। लेकिन आज, क्योंकि आज लोगों को मरहम लगाने की ज़रूरत है, लोगों को भड़काने की ज़रूरत नहीं। अरुण जी, सवाल ये है, ये जो आपदा आई ये न कहीं नेचुरल तो थी, लेकिन कुछ जो गलतियां हैं प्रशासन से हुई हैं जिसका भुगतान आम जनता को करना पड़ा। मैं एग्जांपल देकर बताऊंगा आपको। जोगी गेट के सामने 3 बड़ी बड़ी वॉल बनाई गई हैं, तवी के अंदर 80 से 100 फुट तवी के पानी को रोका जा रहा था, उससे पानी टकरा कर बड़ी वॉल से, उसके आगे एक बिल्डिंग बनाई गई है, पता नहीं वो सरकारी बिल्डिंग है क्या है, वो कारण था जो जोगी गेट के लोग तबाह हुए हैं। आप किस तरह से देखते हो इसको? ये कुछ गलतियां हुई हैं जिनको सुधारने की ज़रूरत है, या फिर तमाशा बनकर हम देखते रहेंगे, नेक्स्ट आपदा आएगी फिर हम चले जाएंगे अफसोस करने के लिए? क्या हम अभी इन चीज़ों का कोई सोल्यूशन देख सकते हैं? उनको तोड़ सकते हैं जो बने हुए हैं। हम वो चीज़ें बिल्कुल आपकी सही हैं। हमें जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं उनको करना पड़ेगा, सेफ्टी मेजर्स को हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। लेकिन आज जो हालात हैं, अगर आप कहेंगे कि भाई चसोटी में किस तरह से क्लाउड बर्स्ट हुआ, उसका कौन जिम्मेदार हो सकता है? वैष्णो देवी यात्रा चल रही है और जिस तरह से वहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हुआ, और मतलब अब पता नहीं, गिनती भी नहीं की जा सकती, बहुत सारे लोग जो हैं इसमें आ गए। अब कठुआ में कौन सा वहाँ पर दीवार लगी थी? ये एक कुदरत का जो आज निज़ाम है, हमें उसको देखना है कि किस तरह से हम मिनिमम उसको कर सकते हैं। किसकी गलतियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं आज अरुण गुप्ता जी? मैं किसी की गलती को नहीं बचाने की कोशिश करूंगा। वैष्णो देवी में जो त्रासदी हुई, आपदा क्लियर हो गई थी, अनाउंस हो गई थी, स्कूलों में छुट्टियां थी, यूनिवर्सिटी बंद थी, सबको हिदायत दी जा रही थी, उसके बाद यात्रा क्यों चल रही थी? अगर रोकी गई थी, जो लोग ऊपर से नीचे आ रहे थे उनको क्यों नहीं रोका गया? 40 से ज्यादा लोग मर गए, दब गए, इसमें कोई जिम्मेदारी लेने वाला है? इसमें कोई जवाब देगा इसका? मैं आपकी बातों का इतना ही जवाब दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग भी कल्प्रिट हैं
सर अब जो लोग क्यों कह रहे हैं, आप नाम लेकर बताओ ना, कौन ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी इंस्टीट्यूट? ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी कल्प्रिट हों उसके साथ बाद में निपटा जाएगा। अभी तो निपटना है कि जो हालात हैं कि किस तरह से उन हालात में हमें जो चीज़ें बची हैं उसको कैसे सेव कर सकते ये हैं। बात कब आएगा सर? 1 महीने बाद, 6 साल बाद, 10 साल जैसे बाद? ही ये हालात ठीक होंगे हम हर चीज़ को टेबल पे रखेंगे और हर चीज़ के लिए हम लोग फाइट करेंगे। कितने कल्प्रिट को आज तक हमने देखा है बाद में? मुझे नहीं लगता। हमने हमेशा ही, आपको अरुण जी, भी ये पता सवाल है, मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं कि आप लोग पता है, जिम्मेदार लोग हो। आपको भी पता है कि मैं आज तक, मेरे पास कोई भी आया होगा, मैंने कभी डर करके जवाब नहीं दिया। मैं आज डर के जवाब नहीं दे रहा, मैं आज हालात को देख करके जवाब दे रहा हूं कि ये जो वक्त है एक क्रिटिसिज्म का नहीं है। आज का वक्त है कि हम किस तरह से जो बचा कुचा हमारा सिस्टम है उसको कैसे समेट सकते हैं। हमें समेटना है और उसके बाद हमें जिम्मेदारी जो है वो तय करनी है। उसके लिए अरुण कुमार यहाँ पर बैठा है और मैं आपके हर एक प्रश्न का जवाब दूंगा। थोड़ी से हालात को ठीक होने दीजिए और आप भी इसमें एक पार्टी बनिए कि किस तरह से हालात जो हैं वो ठीक हों। लोग जो हैं आज के हालात को देख करके, आज लोग भूखे बैठे हैं, लोग छत के नीचे नहीं हैं, लोगों के हालात ऐसे हैं कि वो देख रहे हैं कि कौन हमारी मदद के लिए आ रहा है। बात करेंगे इस पे। आपको लगता है कोई ना कोई दोषी है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बात करेंगे, खुल करके बात करेंगे। लेकिन आज मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो वक्त है, जो हमारा इस समय बचा हुआ सिस्टम है, हमें उसको समेटना है। राजीव नगर कॉलोनी में कल लोगों ने पीने का पानी मांगा था सर। कल राजीव नगर कॉलोनी में राजीव कॉलोनी के लोगों ने पीने का पानी मांगा था, अभी तक मिला नहीं। क्या सिस्टम? आपने भेजा वहाँ? मैंने मुझे जो हुक्म हुआ मैंने उतना पानी जो है वो भेज दिया। देखो, मुझे नहीं पता कौन सी कॉलोनी, हमारा काम होता है, हमें कोई डिमांड आती है कि इतना सामान भेज दो, हम इमीडिएटली, मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, अगर कहीं कहीं पानी की ज़रूरत है आप मुझे बताएं, मैं वहाँ भी पानी भेजने के लिए तैयार हूँ। मुझे सिर्फ इतना है, सवाल किसी से न पूछें। मैं अभी का जो वक्त है मैं उसको समेटना चाहता हूँ। अभी मैं उन जख्मों को मैं फिर से हरा नहीं करना चाहता, मैं उन जख्मों को मरहम लगाना चाहता हूँ। कब हरा करें इनको, वो टाइम बता दो। वो आप लगाएं ना, थोड़ा सा इसको सिस्टम को ठीक होने दीजिए, उसके बाद आइए मेरे से जो भी क्वेश्चन करेंगे मैं उसका क्लियर जवाब दूंगा, मैं किसी से डर के जवाब नहीं दूंगा। ये जो आपदा आई है, तवी ने जो लोगों को बर्बाद किया है, जो पानी बाहर निकला, इसमें भी कोई ना कोई कल्प्रिट है? देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, आप तो जो कह रहे हैं 88 में भी पानी आया था, 2014 में भी पानी आया था, 93 में भी पानी आया था। कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब करती हैं। आज उदयवाला में पानी आया तो कहाँ उसमें तवी का क्या रोल था? अभी जो कृष्णा नगर के अंदर पानी आया तो तभी का क्या रोल है वहाँ? तो आप कवर अप कर रहे हो? मैं नहीं कवर कर रहा। आप जस्टिफाई दे रहे हो कि वहाँ आया तो यहाँ भी आया, क्या फर्क पड़ता है? हर जगह जा रहा हूँ, हर जगह ये प्रयास कर रहा हूँ कि जो आज लोग दबे हुए हैं, आज लोग मजबूर हैं। चैम्बर पर किसका प्रेशर है साहब? चैम्बर पर प्रेशर किसी का प्रेशर नहीं, मुझे दिख रहा है किसी का प्रेशर नहीं। आप मेरे पास आएंगे, मैं हर चीज़ का जवाब दूंगा। आज जो समय है, आज उन चीज़ों को समेटने का समय है। आज उन लोगों के दोषियों को कब बात की जाए उनसे, उन पे मरहम पीरियड क्या रहेगा? मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा मरहम लगने दीजिए, आइए आप मेरे पास, मैं हर चीज़ का ओपन जवाब दूंगा। और अरुण जी क्या करने वाले हैं इसके लिए? किससे बात करने जा रहे हैं, या फिर हम लोग आपस में ही बात करते रहेंगे? नहीं, हम क्यों बात करेंगे, हम आगे भी बात करेंगे, हम आगे भी बात करेंगे इस चीज़ को। लेकिन आज मरहम लगाने का दिन है, आप भी मरहम लगाइए और आप भी कोशिश करिए, जहाँ जहाँ जो चीज़ की ज़रूरत है आप मुझे कन्वे करिए, मैं पहुँचाऊँगा। एक आखिरी सवाल, वैष्णो देवी में जो लोग मारे गए हैं उसका कोई ना कोई दोषी है ना? फिर बात वहीं पर हाँ, फिर बात वहीं पहुँच गई। मैं कह रहा हूँ कि जो बचे हुए हैं पहले उनको संभालिए। मैं कह रहा हूँ कि मैं हर चीज़ का जवाब दूंगा। अरुण जिम्मेदारी लेनी चाहिए उन 40 मौतों की। अरुण गुप्ते ने ना डर के आज तक यहाँ पर कोई काम किया है, ना आगे डरेगा। लेकिन आज मैं पहले ही कह रहा हूं कि मेरा जो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं सभी को इंस्टिगेट कर रहा हूं, सभी को ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आइए, हमें एक दूसरे की मदद करके आगे निकलना है। जो बाकी की चीज़ें हैं उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।
अरुण गुप्ता जी ने सीधे तौर पे जवाब तो नहीं दिया, लेकिन कहा है कि वक्त के साथ साथ उन लोगों से सवाल जरूर पूछे जाएंगे। वो वक्त कब आएगा मुझे पता नहीं, लेकिन जवाब चाहिए कि वैष्णो देवी में वो 40 जो ऑफिशियल आंकड़ा है, पता नहीं वो कितने हैं, जो ऑफिशियल आंकड़ा है, वो लोग क्यों इस त्रासदी की जद में आ गए, इसका जिम्मेदार कौन है? सबसे बड़े सवाल ये हैं। सबसे बड़ा सवाल है योगी गेट मोहल्ले के लोग इस त्रासदी का शिकार क्यों हुए? जवाब हमारे पास हैं, लेकिन सवाल किससे करें? वो ऑफिशियल जवाब कौन देगा? वो कोई मिलता नहीं। इसलिए कोशिश की कि अरुण गुप्ता जी से सवाल पूछें, लेकिन वो भी जवाब नहीं दे पाए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।